नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव और ऑन डिमांड वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने देखा, ये जो वीडियो है ये मेल के ऊपर, मेल के अंदर पाए जाने वाले स्पर्म काउंट के ऊपर है, मतलब लो स्पर्म काउंट। और इस वीडियो के टाइटल में एक और बात डली है कि इनफर्टिलिटी इन द मेल। तो इसका क्या काम है, इसका क्या काम है टाइटल के अंदर इस शब्द का, कि दोस्तों मेल जो है फर्टाइल तभी कहलाता है जब वो एक महिला के अंदर ओवम को निषेचित करने के एबल हो, मतलब उसको फर्टिलाइज करने के एबल हो। और मेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है स्पर्म के थ्रू। तो कॉमन सेंस है कि जब भी एक मेल का स्पर्म काउंट कम होगा, स्पर्म काउंट लो होगा, या फिर स्पर्म्स की क्वालिटी में इम्प्रोवाइजेशन होगा, स्पर्म की क्वालिटी बुरी तरीके की होगी, तभी एक मेल जो होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा या स्टेराइल हो जाएगा, या वो महिला के अंदर इंटरकोर्स के बाद प्रॉपरली उसके ओवम को फर्टिलाइज या निषेचित नहीं कर पाएगा, और फल स्वरूप आगे जाकर के यही मेल कहलाएगा इनफर्टाइल मेल। तो दिस वीडियो इज अबाउट द इनफर्टिलिटी इन द मेल, दिस वीडियो इज अबाउट द स्टेरिलिटी इन द मेल, एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो अबाउट द लो स्पर्म काउंट इन आवर मेल्स। ठीक है, तो मेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो होता है ना इस चीज का, इनफर्टिलिटी का, वो यही है कि मेल कुछ और कर ही नहीं सकता। एक्चुअली फीमेल को ही बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। एज ए कपल, जब एक कपल बच्चा पैदा कर रहा होता है, कपल को एक बेबी हो रहा होता है, तो उसके अंदर से आप ये समझ लीजिए कि लगभग 70% से ज्यादा चीजें महिलाओं को करनी पड़ती हैं, और मात्र 30% चीजें मेल के ऊपर रहती हैं। और वो बस इतना रहता है कि ये भाई इंटरकोर्स करे, वजाइना के अंदर इंटरकोर्स के द्वारा स्पर्म को इम्प्लांट करे, और वो जो स्पर्म होते हैं लाखों की तादाद में से, उसमें से एक ही स्पर्म जाकर के उनके ओवम को फर्टिलाइज कर देगा या निषेचित कर देगा, तो बच्चा अपने आप जो है वो भ्रूण बन जाएगा और बच्चा हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होती है। और दोस्तों ये जो समस्या है इनफर्टिलिटी इन द मेल या फिर स्पर्म काउंट का कम होता जाना, एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको बता दी, क्योंकि बात को मैं ऐसे भी चालू कर सकता था कि मैं इनफर्टिलिटी इन द मेल के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला, बहुत आप लोगों का टाइम वेस्ट करता है, फिर एंड में जाके बताता है कि भाई मेल तो सिर्फ स्पर्म पैदा करता है, उसके तो सिर्फ स्पर्म से ही बच्चा पैदा होता है। तो जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो इनफर्टिलिटी इन मेल की पैथोफिजियोलॉजी होती है कि भाई स्पर्म काउंट का कम हो जाना, फिर स्पर्म काउंट का कम हो जाने के ऊपर मैं आपको कोई एक मेडिसिन बता देता और काम हो जाता। बट इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल इसलिए नहीं है कि वो उतना लंबा रास्ता काय को, सीधे से छोटा सा वीडियो बना देते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, और खत्म करते हैं। तो ये वीडियो काय पे है, ये है इनफर्टिलिटी इन द मेल या फिर स्पर्म काउंट की कमी के ऊपर, लो स्पर्म काउंट इन द मेल। अब दोस्तों ये जो समस्या है ये बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे भी जिस तरह से मैंने फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को देखिएगा। कि फीमेल इनफर्टिलिटी में हमने बात की थी कि दो प्रकार की फीमेल इनफर्टिलिटी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कोई प्राइमरी प्रॉब्लम के कारण जब हमारी महिलाएं इनफर्टाइल हो गई हैं, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हैं, तो वो होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ये रहती है। और प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब हमें कोई कारण का नहीं पता है, बट हमको ये पता है कि ये बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, और उसके सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी जांचें, हार्मोनल से लेके स्कैनिंग से लेके सोनोग्राफी, सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसी इनफर्टिलिटी को हम कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिसमें हमको कारण का नहीं पता। इन द सेम मैनर मेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। पहले सेकेंडरी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इन मेल, कि हमें कोई एक कारण पता है जिस कारण की वजह से हमारा ये जो मर्द है ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा, हमको कोई ना कोई कारण ऐसा पता है। तो मतलब इसकी जो बीमारी है उसमें जो प्राइमरी फैक्टर है वो बीमारी है, वो कारण है जिसके कारण इसको बच्चा नहीं हो रहा। और इसका इनफर्टाइल होना, इसका बच्चा ना पैदा कर पाना, इसका इनफर्टिलिटी इन द मेल, ये एज ए सेकेंडरी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेल इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्यों? क्योंकि प्राइमरी तो कोई एक बीमारी है जिसके बारे में हमको जानकारी है, उस बीमारी के बारे में हमको जानकारी है, और उस बीमारी के कारण ये आदमी बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है, तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो इसलिए वो मैं बताता हूँ क्यों थोड़ी देर में। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, कि मेल के अंदर ऐसा कोई हमको ज्ञात कारण नहीं दिखा है जिसकी वजह से ये इनफर्टाइल हो जाए, है ना। बस एक ही दिखता है कि कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट का कुछ लोचा दिखता है, कि या तो स्पर्म काउंट कम है ओवरऑल,
कई लोगों के तो जीरो होते हैं, मैंने देखे। कई लोगों की इनफर्टाइल जो मेल होते हैं उनके अंदर, तो मेडिसिन जो इसमें बताऊंगा वो वहां पे भी काम करेंगे, है ना, वो वहां पे भी काम करेंगे। उसकी टेंशन नहीं कि स्पर्म काउंट जीरो है तो भी मेडिसिन ये काम करेंगी, कम है तो भी ये काम करेंगे। तो मेल के अंदर जो होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, मतलब कोई ऐसा हमको कारण नहीं पता कि अगर इसके अंदर स्पर्म काउंट कम भी है तो हमको उनके कम होने का कारण नहीं पता, तो ये कहलाती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी इन मेल। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पे अलग वीडियो में इसलिए क्योंकि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में हर कारण के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। कारण जो हमको पता है जो मेल के अंदर होते हैं इनफर्टिलिटी के एज अ कॉज, वो है कि वेरिकोसील के जो केसेस होते हैं उनकी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। मेरे पास अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन में कम से कम 150 लोग हैं इनलाइन, है ना, मेरे पास अभी टेली कंसल्टेशन इस नंबर के थ्रू। तो उनके अंदर लगभग हमारे पास 70-80 ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर बच्चे ही पैदा नहीं हुए ड्यू टू द वेरिकोसिल की कंडीशन के कारण। तो अब यहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाएंगे कि हम यहाँ पे वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, हम वीडियो बनाएंगे वेरिकोसिल के ऊपर जो कि बना हुआ है। वेरिकोसिल अगर आपने ठीक कर दिया, प्राइमरी जो कॉज है अगर आपने सही कर दिया, तो सेकेंडरी स्टेरिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इन द मेल अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो दूसरा कारण है जिसके कारण मोस्ट कॉमनली ये लोग के अंदर वो नहीं होता, स्पर्म काउंट नहीं आते, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, स्टेरिलिटी या फिर इनफर्टिलिटी होती, वो होता है इपिडिडाइमल सिस्ट। ये सबके मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा, मैं वेरिकोसिल का लिंक दे दूंगा कार्ड के अंदर, आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई केस है जिसके अंदर उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है और उनको वेरिकोसिल है मेल को, आप वेरिकोसिल का वीडियो देखिए, इलाज करिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, आम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये वीडियो देखिए, आप इलाज करिए, वेरिकोसिल ठीक होगा, अपने आप स्पर्म काउंट हो जाएंगे सही और वो बच्चा पैदा कर लेंगे। दूसरा एपिडिडाइमल सिस्ट, ऊपर कार्ड में लिंक है, वीडियो है, बना हुआ है, बहुत इफेक्टिव वीडियो है। टेस्टिमनी हजारों लोगों की पड़ी हुई है चैनल पे कि वो जो 2 दवाएं उसमें बताई हैं उससे फायदा हुआ। तो अगर इनफर्टिलिटी का मेल के अंदर कॉज इपिडिडाइमल सिस्ट है तो वीडियो देखिए, वीडियो में दवा बताई है, इपिडिडाइमल सिस्ट सही होगा, अपने आप स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा, खटाक से बच्चा पैदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कारण है हाइड्रोसिल, वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड में है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। हाइड्रोसिल आपने ठीक कर दिया, जो पोते में पानी भर जाता है या फिर जो टेस्टिस के अंदर पानी भरने की समस्या अगर वो है तो डेफिनेटली स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे और बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। हाइड्रोसिल ठीक कर दीजिए, बच्चा पैदा हो जाएगा, वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड में। तो इसीलिए सेकेंडरी जब इनफर्टिलिटी की हम बात करते हैं खासकर मेल में या फीमेल के अंदर, तो वो एक्चुअली उसके अंदर इनफर्टिलिटी का लेना देना नहीं है, उसके अंदर जो प्राइमरी कॉज है उसका लेना देना है। कॉज को सही करो, अपने आप इफेक्ट सही हो जाएगा, इनफर्टिलिटी सही हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अपने मेन मुद्दे में, जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है उसके अंदर हम देखते हैं कि इन लोगों के स्पर्म काउंट है कम। बस एक ही कारण है, क्योंकि मर्द बच्चा पैदा करने के लिए एक ही तो चीज कर सकता है कि अपने कारतूस में, मतलब बंदूक के अंदर जो कारतूस है वो कारतूस से फायरिंग करे, गोली चलाए, और मर्द इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। बस इतना ही काम है कि हमको बस फायरिंग करनी है, हमको मतलब फायरिंग करनी है। फायरिंग मतलब हमको बस इंटरकोर्स के दौरान यू हैव टू इम्प्लांट यूर स्पर्म इन द वजाइना एट द प्रॉपर वे एंड इन द प्रॉपर टाइम, स्पेशली नियर द ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको इतना करना है। अगर महिला हेल्दी है और आप हेल्दी हो तो आपका जो स्पर्म है वो ओवम से मिलके बाकायदा जाइगोट बन जाएगा और वो जाइगोट मतलब भ्रूण बन के बच्चा हो जाएगा, इतना सिंपल। तो मेल इनफर्टिलिटी खासकर प्राइमरी की बात करेंगे तो कारण हमें नहीं पता है, बट हमारे पास ऐसे सैकड़ों केसेस, एक साल के अंदर सैकड़ों केसेस हम देख रहे हैं। खासकर जब मैं यूट्यूब पे आया हूं तो टेली कंसल्टेशन के लिए लोग मेरे पास बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं कि सर हमारा स्पर्म काउंट कम है। उसमें से क्या 20-30% लोग तो ऐसे हैं जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के शिकार है, मतलब या तो उनके अंदर वेरिकोसिल है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, या तो उनको हाइड्रोसिल है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो मतलब इनफर्टाइल है। बट 70 से 80% केसेस के अंदर ये लोग जो हैं इनके स्पर्म काउंट किस कारण कम है, हमको इस बारे में 2 रत्ती का 2 कौड़ी का आइडिया नहीं है, बस हैं वो कम, इतना जानते। सारे इन्वेस्टिगेशन उनके हो चुके हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल हैं, सारी जांचें नॉर्मल हैं, बस स्पर्म काउंट कम है। तो अब क्या करा जाए, अब कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि एलोपैथी के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के आगे आने वाले पार्ट में बताऊंगा। तो सीधा सीधा सा है कि एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और अच्छा, एज अ ऑन द पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ग्राउंड पे भी बात करने का कुछ है नहीं इस केस के अंदर। वो इसलिए नहीं है कि भाई मेल है और मेल के इतने छोटे छोटे से 2 अखरोट हैं जिसके अंदर स्पर्म्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जो जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, और उससे ही जो है वो बस स्पर्म रहता है, वो स्पर्म रहता है, वही बच्चा पैदा करने के लिए हम लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है एज कम्पेयर टू फीमेल बड़ा सिंपल है, हमको ज्यादा दंड-फंद नहीं चाहिए। एक फीमेल को तो बहुत दंड-फंद चाहिए कि उसका पीरियड के अंदर बेड बनेगा,
है ना, मतलब जो यूटेरस के अंदर, यूटेरस गद्दीदार होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, 4-6 माह हार्मोन लगते हैं, ईस्ट्रोजन का अलग साइकिल, प्रोजेस्टेरॉन का अलग साइकिल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अलग साइकिल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अलग साइकिल, इन 5-6 हार्मोन का प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब जाके वहां पे ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर एक ओवम बनता है, फिर वो ओवम डिग 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 करके आता है यूटेरस में, और तब जाके फर्टिलाइजेशन के थ्रू। तो मतलब महिला के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम जो पीछे काम करता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके कंपैरिजन में मर्द के अंदर बिल्कुल खत्म है सिस्टम, मतलब इतना सिंपल है, इसलिए क्या बात करें इसके बारे में, कुछ है ही नहीं बात करने को। बस कुछ नहीं भाई, या तो स्पर्म होता है, हेल्दी होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, कम होता है तो कम होता है। अब कारण हमें वैसे ही नहीं पता, क्योंकि हम तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी की ही बात कर रहे हैं, कारण भी हमें नहीं पता कि भाई क्यों कम हो गया, तो बकाया कुछ नहीं है। तो सीधे सीधे इसके ट्रीटमेंट में आते हैं कि एलोपैथी के बारे में बात कर करके कोई हम समय वेस्ट करेंगे नहीं, अब सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ इनफर्टिलिटी इन द मेल, या फिर स्टेरिलिटी इन द मेल, या फिर रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट इन द मेल, या फिर जीरो स्पर्म काउंट इन द मेल आर, द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द लाइकोपोडियम, जो कि हमको देना है 30 पोटेंसी में, लाइकोपोडियम 30। द सेकंड मेडिसिन विल बी द कल्केरिया कार्ब इन द 30 पोटेंसी, एंड द थर्ड मेडिसिन विल बी द सीपिया इन द 30 पोटेंसी। और दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी में दोनों में मैंने 3-3 मेडिसिन बताई हैं, और 3 में से जो 2 मेडिसिन हैं वो बिल्कुल कॉमन है, जो कि हैं सीपिया और कल्केरिया कार्ब। यही सीपिया और कल्केरिया कार्ब हमने दी थी अपनी फीमेल इनफर्टिलिटी वीडियो के अंदर फीमेल्स को, है ना, और बट वहां पे लाइकोपोडियम की जगह पल्सेटिला थी, क्योंकि पल्सेटिला फीमेल हार्मोनल हाइपोफंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और इसी दोनों वीडियो को एक के बाद एक शूट करा है, जस्ट इसके पहले इनफर्टिलिटी फीमेल था, अभी इनफर्टिलिटी मेल शूट कर रहा हूँ, दोनों की स्टडी साथ में हुई है। तो यहाँ से एक और मेरे को पॉइंट पता चला जो कि बहुत अच्छा है और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, कि जो वैल्यू एक महिला के अंदर हार्मोनल सिस्टम के लिए पल्सेटिला मेडिसिन रखती है, ध्यान से सुनना, कि जो वैल्यू एक फीमेल के अंदर हार्मोनल सिस्टम के अंदर पल्सेटिला रखती है, वही वैल्यू मेल के अंदर, मेल के सेक्सुअल ऑर्गन और हार्मोनल सिस्टम के लिए लाइकोपोडियम रखती है। तो जो 2 मेडिसिन है इन दोनों में बिल्कुल कॉमन है, दैट इज द कल्केरिया कार्ब एंड सीपिया इन द 30 पोटेंसी, ठीक है। बट एक मेडिसिन सिर्फ मेल और फीमेल के फर्क के कारण आई है, कि वो फीमेल थी, उनमें इनफर्टिलिटी के लिए हम पल्सेटिला दे रहे थे, और ये मेल है, इनके अंदर इनफर्टिलिटी या फिर स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए हम सीपिया लाइकोपोडियम दे रहे हैं। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर द लो स्पर्म काउंट इन द मेल, जो कि है लाइकोपोडियम 30, कल्केरिया कार्ब 30 एंड सीपिया 30। दोनों से 4-4 गोली सिर्फ 2 बार देना है, सुबह शाम देना है, और मिनिमम फर्स्ट फेज के अंदर 6 महीने देना है। 6 महीने तक आप अगर एक चीज कर पाए कि 6 महीने तक ये लोग, खासकर हमारा मेल जो पार्टनर है, ये एब्स्टिनेंस का फॉलो करे। व्हाट इज एब्स्टिनेंस? एब्स्टिनेंस का मतलब होता है किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने से अपने आप को रोकने को कहते हैं एब्स्टिनेंस। अगर इनको बच्चा चाहिए और स्वस्थ बच्चा चाहिए, तो इसके लिए 6 महीने ये तीनों मेडिसिन से 4-4 गोली 2 बार खाएंगे और एब्स्टिनेंस का फॉलो करेंगे। देखिए अगर नाइटफॉल वगैरह होता है तो वो एक अलग चीज है, उसके अंदर इनका कंट्रोल नहीं है, बट इनको वॉलेंट्रीली अपना सेमाइनल इजेकुलेशन नहीं कराना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा या फिर मास्टरबेशन के द्वारा। 6 महीने इनको कट्टर ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करना है, और 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद एक बार स्पर्म काउंट को करा करके देखिए। अगर उसके अंदर रिमार्केबल फर्क दिखता है तो पहली फुर्सत के अंदर गो एंड गेट कंसीव्ड अ चाइल्ड, आप तुरंत एक चाइल्ड को कंसीव कर लें एंड उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, या फिर मेल लो स्पर्म काउंट या मेल के अंदर 0 स्पर्म काउंट, ये तीनों प्रॉब्लम के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो को देखा तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अक्सर बनाते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और इस हफ्ते होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।